कल रात को आईपीएल की ऑक्शन होगी और काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो कि पिछली साल पीएसएल खेले थे, इस मरतबा आईपीएल उनको भी लेके जाने में कामयाब हो चुके हैं। और कितनी बुरी खबर है पाकिस्तान के फैंस के लिए, खासतौर पर पीएसएल के फैंस के लिए, कि हम इतने नाअहल हैं कि हमारी लीग और उनकी लीग सेम डेट को स्टार्ट हो रही है, लेकिन उन्होंने जो अपना ऑक्शन है वो हमसे पहले कर लिया और हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारा ऑक्शन कब होने जा रहा है। आई थिंक सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से इतना पीछे रह चुकी है कि जब आप ऑक्शन भी लेट करेंगे, आप ऑक्शन को डिले भी करेंगे और आपके पास करेंसी भी कम है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो नई ना प्लेयर्स भी होंगे वो भी वो खरीद लेंगे। पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 2-3 प्लेयर्स खेले थे जिसको इस मरतबा आईपीएल ने उठा लिया। इसी तरह ल्यूक वुड जो है पेशावर से खेले थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इस मरतबा आईपीएल ने उठा लिया। लेकिन अगर पीएसएल आईपीएल के साथ ऑक्शन करता है या एटलीस्ट उससे 2-4 दिन पहले ऑक्शन करता, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर थे जो पिछली मरतबा पीएसएल खेले थे, इनको उम्मीद थी कि इस मरतबा भी जो पीएसएल के फ्रेंचाइजीज है वो इनको सेलेक्ट करेंगी और ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना नाम आईपीएल में नॉमिनेट करने की बजाय पीएसएल में नॉमिनेट करते, क्योंकि ये जानते थे कि शायद आईपीएल में हमें पिछले साल भी नहीं खरीदा गया, तो क्या पता इस साल भी ना खरीदा जाए, लेकिन पीएसएल के ऑनर जो है वो हमारे ऊपर नजर रखेंगे। तो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी गलती ये है कि अपना ऑक्शन डिले करना और फिर आप कम्पीट करने जा रहे हैं उस लीग के साथ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और जहाँ पर नॉर्मल प्लेयर भी है जो करोड़ों के अंदर बिकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पिछले साल पीएसएल खेले थे और इस बार वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, और दूसरी तरफ कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस मरतबा आईपीएल में नहीं बिके और पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे, और क्या कोई ऐसे बड़े नाम हैं कि जिससे इस मरतबा पीएसएल को फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्यान इमरान, वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करेंगे कि इस मरतबा आईपीएल वालों ने बहुत अच्छी गेम खेली और अपने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने पिछले साल आईपीएल में, क्योंकि उनको 20% जो है उनकी कमी हुई थी व्यूअरशिप में भी, तो ऑब्वियस है वो जानते थे कि व्यूअरशिप भी चाहिए, रेवेन्यू जनरेट होगा, और उन्होंने उन प्लेयर्स को उठाया कि जो बीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आए थे। वो प्लेयर्स तो वो ले गए, लेकिन अब ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि पहले ये बात करते हैं कि जिनको सिलेक्ट किया गया, तो ऑब्वियस बात है डेविड मिलर सबसे पहले सिलेक्ट हुए, फिर कैमरन ग्रीन ओवरसीज प्लेयर्स की लिस्ट के अंदर और टॉप पोजीशन पे आ गए, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में किसी भी प्लेयर को खरीदा गया। और अगर टॉप रैंकिंग में देखें तो तीसरे नंबर पे इतना महंगा प्लेयर आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में बिका है, और ओवरसीज में देखें तो पहले नंबर पर आते हैं। फिर हसरंगा जो कि श्रीलंकन लेग स्पिनर है, कमाल के मिडिल ऑर्डर कहलाए जाते हैं। फिन एलन जो कि पिछली मरतबा कोयटा से खेले थे पीएसएल के लिए, इस मरतबा वो भी अवेलेबल नहीं, उनको उठा लिया गया। फिर डिकॉक को 1 करोड़ के अंदर खरीद लिया गया है। बेन डकेट चले गए हैं, जैकब डफी चले गए हैं, नोकिया चले गए हैं जो कि साउथ अफ्रीका के तेज तरीन बॉलर हैं। पथिराना को इस मरतबा केकेआर ने सिलेक्ट किया। अकील हुसैन एक ऐसा नाम है जो कि एक वर्थ रखते थे कोयटा की टीम में और ऊपर से आके बॉलिंग करते थे पावर प्ले के अंदर, इस मरतबा वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। फिर निसंगा को उन्होंने इस बार नहीं छोड़ा, उन्होंने एक अच्छी नॉक खेली थी। मैथ्यू शॉर्ट चले गए जो कि लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं, एज एन ओपनर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से, और बहुत उनके अंदर जान है। फिर जेसन होल्डर जो कि पिछली मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी विद द बैट विद द बॉल, और एक अहम रोल अदा किया था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद ने जो अपने पहले 5 मैचेस खेले थे उनकी जो 5 मैचेस की जो जीत थी उसके अंदर जैसन होल्डर का एक बड़ा किरदार था, और इस मरतबा जीटी ने जो है उनको सेलेक्ट कर लिया। फिर टिम साइफर्ट पिछली मरतबा कराची किंग्स की तरफ से खेले थे, इस मरतबा वो भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया। फिर मुस्तफिजुर रहीम उनको सिलेक्ट किए गए, एक अच्छे बंगाली हैं। कॉपर कोनोली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको पीवीकेएस ने सेलेक्ट किया। फिर जॉश इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया गया। मैट हेनरी जो कि पिछली बार कराची किंग्स से खेले थे उनको सेलेक्ट कर लिया गया। लियम लिविंगस्टन, अभी तक मैंने इनको कुछ खास अभी रिसेंट 5 में परफॉर्म करते हुए देखा नहीं, लेकिन ऑब्वियस बात है मिडिल ऑर्डर में आके हार्ड हिटिंग करते हैं, उनको भी सिलेक्ट किया गया। बेन ड्वार्शस, ये वो नाम है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले थे, विद द बॉल अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, ऊपर से आके अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इनको भी इस मतलब ले लिया गया। बेन ड्वार्शस चले गए। फिर जॉर्डन कॉक्स चले गए हैं, इंगीडी को इन्होंने उठा लिया, और एडम मिल ने जो कि कराची से खेले थे पिछली बार पीएसएल, उसको भी आईपीएल ने उठा लिया। तो कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि पिछले साल पीएसएल में खेले थे, आईपीएल के नामो निशान में भी नहीं थे, उनकी जहनों में भी नहीं थी, और इस मरतबा उन्होंने एक मिनी ऑप्शन जल्द से जल्द करवाया और उसके अंदर इन प्लेयर्स को ले गई। गलती सरासर पीएसएल की है कि आपने अपना ऑप्शन डिले किया, अभी तक आपको ये नहीं पता कि 2 टीम्स अनाउंस कब होंगी। फिर जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारे प्लेयर्स क्योंकि पिछली बार पीएसएल खेले थे, अब इनको पता है कि पीएसएल तो बाद में नहीं है, तो अपना नाम आईपीएल में रजिस्टर करते हैं, क्या पता हमें कोई पिक कर ले। और वही चीज़ हुई कि आईपीएल में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया और इन्होंने एक अच्छे फेयर प्राइस के अंदर उठा लिया गया। दूसरी तरफ बात करते हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि इस मरतबा आईपीएल के अंदर सोल्ड नहीं हुए और रिटेन हो गए और पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। उनमें सबसे पहले डेविड कॉनवे पहले भी खेल चुके हैं, कुछ बहुत बड़ा नाम नहीं है। जैक फ्रेजर मगर कोई बड़ा नाम नहीं है। गट एटकिंसन एट टाइम्स अच्छी बॉलिंग करते हैं। वियान मुल्डर कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। जमी स्मिथ इतना बड़ा नाम नहीं। एक और बड़ी चीज़ इस मरतबा आईपीएल के अंदर जो अफगानी हैं उनमें से 10 अफगानिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स उन्होंने ऑप्शन के लिए अप्लाई किया था और कोई एक भी जो है वो
ऑक्शन में सेलेक्ट नहीं हो पाए, और ऑब्वियसली बात है कि पीएसएल वाले भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो अफगानिस्तान की टीम तो आपसे बाहर हो चुकी है। और फिर वहीं पर इंग्लैंड के प्लेयर्स की अगर बात करें तो उसमें हैरी ब्रूक, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स जैसे बड़े नाम इस मरतबा आईपीएल में नहीं बिके। लेकिन अफसोसनाक खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि आप इन प्लेयर्स को पीएसएल में सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? क्योंकि जो इंग्लैंड का ईसीबी है, ईसीबी क्रिकेट बोर्ड है, उनकी ये एक रूल है कि अगर आप एक भी लीग खेलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अलाउ है कि वो आप आईपीएल खेल सकते हैं। अदरवाइज अगर आईपीएल में आप सेलेक्ट नहीं होते तो वो आपका रेस्ट एरिया होता है और आप उसके अंदर किसी भी और लीग के अंदर जाकर नहीं खेल सकते। तो आप दो कंट्रीज को निकाल देना, आपके पास अफगानिस्तान का कोई प्लेयर खेल सकता है और ना आपके पास इंग्लैंड का कोई प्लेयर खेल सकता है, अनलेस अनटिल कोई फ्रेंचाइज जैसे सिकंदर रजा को वापस लाए थे फाइनल के लिए, कोई इतनी मेहनत करें, उनके बोर्ड से बात करें, उनको कोई अच्छी रकम पेश करके तो 4-5 मैचेस के लिए बुला लें, तो एक अलग बात होगी। फिर रहमानुल्लाह गुरबाज इस बार वहाँ पर नहीं बिके, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अप टू द मार्क नहीं, एशिया कप में फ्लॉप रहे, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में भी फ्लॉप रहे। गिरल्ड कोइट्सी ये भी कोई बड़ा नाम नहीं है। फजल हक फारूकी एक अच्छे बॉलर हैं, एवरेज बॉलर हैं, लेकिन इस पर तब आईपीएल में नहीं सेलेक्ट हुए और ऑब्वियसली बात है कि अफगानिस्तान से हैं, शायद पीएसएल में भी ना आए। फिर स्पेंसर जॉनसन कोई बड़ा नाम नहीं है। महीश थीक्षाना शायद पीएसएल के अंदर नजर आ जाए। मुजीबुर रहमान 20 बार नहीं बिकेंगे। काइल जेमिसन भी शायद कोई ना खरीदे। डैरिल मिचेल को खरीदा जाएगा और आपके पास रही कोई फिर तस्कीन अहमद हैं जिनको आप पीएसएल के अंदर देख सकते हैं। और फिर आपके पास पीएसएल के लिए कौन से प्लेयर्स बच के, वही बुड्ढे बाबे, मोइन अली, फफ डुप्लेसी, एक दो और नाम है, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, स्मिथ, जिनको आप आईपीएल के अंदर कोई नहीं जो है ज़ेर गौर लाता। ये वो इंटरनेशनल भी जो क्रिकेट है उसको छोड़ चुके हैं और अब आपके पास वही प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली गलतियां सब पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की ऑनर्स की हैं कि वो उस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो बड़े प्लेयर्स थे वो इस मतलब ये जो पिछले साल खेल के तो थोड़ी सी हाइप बनी थी, इस बार वो भी पीएसएल के अंदर हमें नजर नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग अब इन प्लेयर्स जो बच गए हैं, बच्चे कुछ उनमें से कोई अच्छा प्लेइंग 15 अनाउंस कर रहे, अपने स्क्वाड अच्छे बनाए, जो दो नई टीम्स भी आ रही हैं उनके अंदर भी ऑब्वियसली बात है प्लेयर्स चाहिए होंगे। अल्लाह करेगा कोई बड़े प्लेयर्स आ जाएं, लेकिन आईपीएल जो है वो इस बार मार्का मार चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का वे फॉरवर्ड ओवरसीज प्लेयर के वाले से क्या रहते हैं हम लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।